हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसा कि मैंने आपके साथ सैटरडे शेयर करी थी ये वीडियो, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। दोनों में अंतर ऑफ और फॉर का था। फॉर वाली असेसमेंट फॉर लर्निंग वाली वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी है। इफ अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई आइकन शो हो रहा होगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो पार्ट मिल जाएगा। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रही हूँ, चैनल पर भी लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें जानना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। Assessment of learning. Assessment of learning provide evidence of student learning at particular key points in time. Assessment of learning हमें बच्चे की एविडेंस देता है, बताता है कि बच्चे की लर्निंग कितनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक तरह से यू कैन से समेटिव असेसमेंट देता है हमें। इसमें हमें बताता है कि बच्चे ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, क्या है, ओवरऑल रिजल्ट हमें एट द एंड देता है। Formerly known as summative assessment of learning helps to summarize what pupils know, understand or can do against the relevant year level achievement. कि कहीं ना कहीं हमें ये बताता है, मदद करता है कि क्या बच्चा जानता है, समझता है और क्या कर सकता है, ताकि वो कमिंग ईयर्स में कितनी अचीवमेंट और अचीव कर सकते हैं। Standard for different learning areas subject in order to report on achievement and progress. हम पता लगा पाते हैं कि उसका डिफरेंट लर्निंग एरियाज में उसने कितना अचीव करा है। रिपोर्ट में हम उसकी प्रोग्रेस ये सब रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम पेरेंट्स के साथ पीटीएम वगैरह या पेरेंट्स को गाइड बताते हैं कि बच्चे का क्या लेवल है। एट दी एंड में हम बच्चे को बताते हैं। बट हाँ, इस असेसमेंट से बच्चा उस समय इम्प्रूव नहीं कर सकता, बट कमिंग ईयर में, आने वाले साल में अगर वो नेक्स्ट क्लास में जा रहा है तो वहां पे उसको ये की पॉइंट्स ध्यान हो गए कि ये हाँ यहाँ पे उसकी कमी है। बट कहीं ना कहीं यहाँ से बच्चे को खुद से इम्प्रूवमेंट करने की वो नहीं मिल रही। जैसा कि हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़ा था कि टीचर ने आफ्टर लर्निंग बच्चे को बताया, फीडबैक दी एंड देन बच्चे ने उस चीज पे इम्प्रूव करा। असेसमेंट हुआ ही इसलिए है कि लर्निंग इम्प्रूव हो सके बच्चे की। बट यहाँ पे लर्निंग के बाद असेसमेंट हो रहा है, डायरेक्ट हो गया, रिजल्ट बता रहे, रिजल्ट के दौरान हम बता रहे कि बच्चे का इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस चीज में डिफिकल्ट आती है। तो वहां पे बच्चा उस समय उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकता। क्योंकि वो उस क्लास से तो आगे बढ़ ही गया है। जैसे कि अब आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स टीचर्स टू मेक जजमेंट अबाउट स्टूडेंट लर्निंग and to communicate to parents, other teachers and to students themselves about what students know and can do in the relation to the standard reference framework of syllabus. कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताता है टीचर्स को, मतलब जजमेंट देता है बच्चे के बारे में, बच्चे की लर्निंग के बारे में बताता है, और उसी के बारे में टीचर पेरेंट्स की कम्युनिकेट करती है, अदर टीचर्स से बातें करती है कि कैसे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, कुछ भी उसकी जो कमियां हैं वो बताती है, और बच्चे के साथ भी डिस्कस करती है कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं आता, और आगे उसे और कितनी करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सिलेबस फ्रेम करने में मदद करता है। सिंस असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज यूजुअली एट द एंड ऑफ अ यूनिट और लर्निंग साइकिल, feedback to students has a less obvious effect on student learning than assessment for learning and assessment as learning. अब जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, कहीं ना कहीं यूनिट के एंड में या साइकिल टेस्ट के एंड में होता है, फीडबैक एंड में दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है बच्चे पे कम पड़ेगा कंपैरिजन टू असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग अभी हमने पढ़ा नहीं है, जल्दी मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बट असेसमेंट फॉर लर्निंग के कंपेरिजन कहीं ना कहीं बच्चे असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कम सीखेगा, क्योंकि वहां पे उसे फीडबैक मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। Nevertheless, students do rely on their marks and on teachers' comments as indicators of their level of success and to make decision about their future learning endeavors. तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उसके मार्क्स पे ये नहीं देता कि यहाँ पे रुक गए बच्चा, उसको जो टीचर्स ने फीडबैक दी है उसको एक चैलेंज के रूप में ले, या
ताकि वो आगे की यूनिट या आगे के जो भी टेस्ट दे उसमें वो चीज इम्प्रूव कर सके। कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल टेस्ट या एक यूनिट या एंड में बता रहे हो, ताकि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट यूनिट में सेम फेस ना हो, या नेक्स्ट यूनिट में अब वो यूनिट तो डन हो गई ना, दोबारा रिपीट नहीं होने वाली, बट आफ्टर दैट हमने उसमें प्रॉब्लम बता दी, अब बच्चा नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेगा तो वहां पे वो चीजें ध्यान रखेगा जो उसने प्रॉब्लम फर्स्ट यूनिट में फेस करी, अब उसे लगी जहां पे वो कमी रह गई है उसकी, तो वो उसे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। बट कहीं ना कहीं जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ना, इसका इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग के कंपैरिजन कम है। अगर देखा जाए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे बेटर है, क्योंकि उससे दौरान बच्चा हैंड टू हैंड साथ ही साथ इंप्रूवमेंट भी करता चले जाता है। बट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट द एंड होता है, एट द एंड में रिजल्ट के दौरान हम बताते हैं कि ये है, ये कमी है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का मौका कम मिलता है बच्चे को, एंड एट द एंड पता चलता है तो वो उस चीज में चेंज नहीं कर सकता जो ऑलरेडी वो डन कर चुका है। तो ये थी वीडियो आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, एंड इससे रिलेटेड भी आपके पैडागोजी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिचुएशन दे दी जाती है एंड आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रही है, या असेसमेंट एज लर्निंग हो रही है। तो आपको सिचुएशन पढ़ के पता लगाना होता है कि कौन सी चीज यहाँ पे फॉलो की जा रही है। अब मैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम जानेंगे असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके बताइएगा, कि ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है नहीं। और कमेंट के दौरान अगर कोई कमी भी है वीडियो में तो आप वो भी कमेंट के दौरान मुझे बता सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पैडागोजी के और भी जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं टॉपिक्स पे, वो आप तक पहुंच सके। एंड अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहते हो टॉपिक कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।